आई एम श्योर आपका इस समय कोई सपना होगा, कोई ड्रीम होगा, कोई इम्पॉसिबल गोल होगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आई होप वो चीज मैनिफेस्ट ना हो। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला? आप थोड़ी देर बैठिए, सुनिए ढंग से जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बहुत जरूरी है, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जैसे ऊपर भगवान बैठा है ना, उसके पास जो सुपर पावर है, यूनिवर्स के में जो सुपर पावर है, वो सब हमारे अंदर है। बिकॉज वो एक क्रिएटर है और हम उसके क्रिएशन है। हम सब कनेक्टेड हैं एंड वी हैव द सुपर पावर टू अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ, एनीथिंग। एंड आई एम श्योर आपने ऐसे केसेस सुने होंगे कि एक हीलर है जो अपने घर में बैठा है और दूसरा पर्सन है जिसको बहुत बड़ी बीमारी है, दूसरी कंट्री में बैठा है, उसको वो बैठे बैठे हीलर हील कर देता है, उसकी बीमारी को सही कर देता है। ऐसे साधुओं के बारे में आपने सुना होगा जो आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कोई इच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, वो आशीर्वाद देते हैं और वो सही हो जाता है। आई नो 99% ऑफ जो ऐसे लोग हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं आजकल की दुनिया में, बट 1% लोग हैं जिसके अंदर ये पावर है, सुपर पावर है। इसको सिद्धियां बोलते हैं। और सिद्धियां कैसे उनको मिली है? साधना करके। एंड वी ऑल्सो हैव द सेम थिंग इन अवर माइंड। हम सब के अंदर ये सुपर पावर है, वो सिद्धियां हैं, बस हमको पता नहीं है। हमको क्यों नहीं पता है? बिकॉज चाहे आपकी एज 18 साल हो, चाहे वो आप 60 साल के हो, हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया गया है। हमारे एनवायरमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, उसकी वजह से हमारे माइंड को ब्लूप्रिंट किया गया है, रीप्रोग्राम किया गया है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई भी आंसर नहीं है। बट अगर है सही तो है, नहीं है तो नहीं है। ये हमारे माइंड में बैठा हुआ है। बट लाइक आई सेड कि वी आर सुपर पावर, वी आर सुपर पावरफुल इनफ टू चेंज एनीथिंग इन अवर लाइफ। तभी एक बच्चा पावर्टी में, गरीबी में पैदा हुआ है, वो करोड़पति बना। ऐसे हजारों केसेस होंगे जो आपको पता होंगे। तभी एक बच्चा जो चाय बेचता है वो प्रधानमंत्री है इस देश का, और ऐसा वैसा प्रधानमंत्री नहीं है, दुनिया का सबसे पावरफुल और पॉपुलर प्रधानमंत्री है। तो ये सुपर पावर नहीं तो क्या है? बिकॉज आपकी और हमारे लिए तो शायद ये इम्पॉसिबल चीज है कि आप अपने आप को सोच सकते हैं एज अ प्रधानमंत्री, एज अ बिलियनियर? प्रॉब्ली नॉट। बट ऊपरी लेवल पे हाँ, सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, बट अंदर से यकीन है? नहीं, नहीं यकीन है। आज हम समझते हैं कि क्या हम अपनी जिंदगी को पलट सकते हैं, और ऐसे छोटी मोटी चेंजेस नहीं, एक एक्सट्रीम चेंज जहां पे लोग आपको देख के आश्चर्य हो जाएंगे कि ये क्या था और क्या हो गया है। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी, और सबसे बड़ी एनर्जी यहां है जो हमारे साथ हमेशा बैठी हुई है। तभी एक हीलर हील कर देता है दूसरे पर्सन को बिना उससे मिले हुए। वो क्या कर रहा है? वो अपने माइंड की एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। एक वाइब्रेशन है जो स्प्रेड कर रहा है उस पर्सन पे, राइट? एवरीथिंग इज एनर्जी। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई भी मैन मेड चीज हो इस वर्ल्ड में, एवरीथिंग कम्स अराउंड एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज मैं लाइफ में अचीव करना चाहता हूं तो मैं उस सिचुएशन को, उस आदमी को मोल्ड कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। आई एम अ सुपर पावरफुल पर्सन। मैं मोल्ड कर सकता हूं उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को, जो चीज मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में अचीव करना। जब आपका माइंड रेडी है, जब आपके माइंड में राइट एनर्जी आ जाती है, तब आपका माइंड सेकेंड डायमेंशन में चला जाता है। एंड दैट सेकेंड डायमेंशन इज कॉल्ड अवर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हिंदी में इच्छा शक्ति भी बोली जाती है। और वो इच्छा शक्ति जब आप मेडिटेटिव होते हैं तब आपके अंदर आनी वो शुरू होती है। जितना ज्यादा आप मेडिटेटिव होते हैं, जितना ज्यादा आप ध्यान में जाते हैं, उतने ज्यादा आप स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं। एंड द मोर स्पिरिचुअल यू बिकम, तो आपके अंदर वो साधना आनी शुरू हो जाती है, आपका माइंड काम होने लग जाता है और वो सिद्धियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और जब वो राइट एनर्जी बिल्कुल आपके टॉप लेवल पे होती है, तब आपके अंदर एक पावर आती है, द पावर ऑफ नो ब्रेन। नो ब्रेन, बिकॉज हमारे ब्रेन को तो मैनिपुलेट किया गया इतने सालों से। पर जब आपके अंदर ये एनर्जी आएगी ऑफ बीइंग मेडिटेटिव, ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, वो सिद्धियां आ जाएंगी, देन देयर विल बी नो ब्रेन। देयर इज नो सच थिंग एज राइट एंड रॉन्ग, कुछ भी नहीं होगा। और तब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, बिकॉज आप एक नए पर्सन निकल कर आएंगे। बिकॉज इस समय आप हर चीज में लॉजिक ढूंढ रहे हैं, और लॉजिक क्या ढूंढता है? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन। अगर मैं आपसे कहूं इस समय कि क्या तुम 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो महीने के, आप शायद बोलोगे हाँ मैं कमा सकता हूं, ऊपर ही ऊपर लेवल पे बोल दोगे, बट अंदर
कहेगा पागल हो क्या, मैं तो अभी 50,000 भी नहीं कमा पा रहा हूं, 1 करोड़ कहां कमाऊंगा। और वहीं पे एलोन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, उनसे अगर हम ये सब पूछें तो कहेंगे मैं 1 करोड़ तो 1 मिनट में कमाता हूं। क्या बात कर रहे हो? दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। इंसान तो हम सब सेम है। एक इंसान 1 लाख रुपए स्ट्रगल कर रहा है, वो उसके दिमाग में यही चीज नहीं आ पा रही कि मैं 1 लाख रुपए महीने के कमा सकता हूं, मैं उतना वर्दी नहीं हूं। और दूसरा पर्सन 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। हम सब एक जैसे ही हैं, एक जगह ही रहते हैं, एक जैसा ही माइंडसेट है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? द सिंपल आंसर इज बिलीफ सिस्टम। आप जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर है बिलीव। बट उसको प्रोसेस करना, अपने माइंड में अप्लाई करना, वो सबसे डिफिकल्ट काम है। बिकॉज आपका जो माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो सामने आ जाता है। एंड दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि वी आर सुपर पावरफुल इनफ, वी आर सुपर पावरफुल इनफ टू चेंज एवरीथिंग। बट वो सुपर पावर कहीं दबी हुई है। आपको याद है ना शुरुआत में मैंने क्या बोला था कि मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में वो चीज मैनिफेस्ट ना करें, बिकॉज आप ऊपरी लेवल पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अंदर के लेवल पे आपको यकीन ही नहीं है। और जो चीज यकीन नहीं होगी तो वो मैनिफेस्ट कभी नहीं होगी। तभी मैं चाहता हूं कि जो आप चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो गोल था, जो ड्रीम था, जो सपना था, वो सपना ही रह जाएगा, वो बल्कि उससे और नेगेटिव चीजें होने लग जाएंगी। तो इट्स बेटर कि वो चीज मैनिफेस्ट ना हो। ये वीडियो समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेडिटेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्पिरिचुअल, बिकॉज वहां से आपकी पावर आ रही है ऑफ नो ब्रेन। एंड व्हेन देयर इज नो ब्रेन, उसके बाद जब आप चीजें अपने आप डालने शुरू कर देंगे, इट्स लाइक अ न्यू सिस्टम। एक नया कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें आप नया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, तो जो ऐसा आप सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसा ही वो वर्क करेगा। इट्स द सेम थिंग विच इज अप्लाइंग इनसाइड योर माइंड, बिकॉज योर माइंड इज सुपर कंप्यूटर, सुपर पावरफुल, एंड वॉट एवर दैट यू अप्लाई इनसाइड योर माइंड, द सॉफ्टवेयर, उस तरह की आपकी वर्किंग शुरू हो जाएगी। एक नए पर्सन निकल के आओगे और वहां से एक नई जर्नी शुरू होगी, एक नए सक्सेसफुल पाथ पे। बट इस समय प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपको लग रहा है मुझे सब कुछ पता है, आपको लग रहा है मुझे सब कुछ पता है, मेरे साथ क्या होने जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। क्यों? बिकॉज आपका माइंड सामने आ गया है, आपका सालों साल पुराना माइंड सामने आ गया है। उसको पता है मेरी कैपेबिलिटी है महीने के 50,000 रुपए कमाना, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। द वर्ड औकात इज वेरी बैड, बहुत दिल पे चुभता है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज द राइट थिंग जो आपके माइंड में इस समय चल रहा है। बट वी डोंट नो आवर कैपेबिलिटीज। जब तक हम वो सुपर पावर को जगाएंगे नहीं, वो सिद्धियों को जगाएंगे नहीं, वो साधना करेंगे नहीं, तब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि आपके अंदर की पावर क्या है। और जिस दिन वो जग गया, आई कैन अश्योर यू, कुछ भी कर सकते हो। यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। एक्टिवेट योर माइंड बाय बीइंग मेडिटेटिव। मेडिटेशन करो ऑन द रेगुलर बेसिस। वो आपको शांत करता है, वो आपके अंदर के चक्र को, द सुपर पावर को एक्टिवेट करता है, वो आपको और एनर्जी देता है, और वो आपको एक जिंदगी का एक नया पहलू दिखाएगा जो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। कैसे मेडिटेशन करते हैं अगर नहीं पता, पूरी प्लेलिस्ट मैं आपके सामने रख देता हूं। समझो एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझो, अप्लाई करना शुरू करो आज से, एंड आई कैन अश्योर यू एक नए वर्जन पे निकलोगे, एक नई डेस्टिनेशन पे निकलोगे, एंड पीपल विल बी इन ऑ। वो कहेंगे अरे ये क्या था और अब क्या हो गया है। वॉच दिस वीडियो,